वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका डिक्टेशन नंबर है अभ्यास 12। आई होप कि आप सभी को पहले से पता हो गया था। डिक्टेशन की गति रहेगी 70 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो चलिए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। फिर यह कोई नई अवधारणा नहीं है कि धनवानों के पास गरीबों से बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं हैं। निर्धन व्यक्ति कुशलता और ज्ञान की कमी के कारण अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए स्वयं को अकुशल मजदूर के कार्यों में शामिल रखते हैं। इस प्रकार उनका ध्यान शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर आय अर्जित करने पर केंद्रित हो जाता है, जिससे कि वे समाज में जीवित रहने के लिए सक्षम हो सकें। वे राज्य जो शिक्षा पर अधिक खर्च करते हैं उन राज्यों के मुकाबले में उच्च साक्षरता दर को रखते हैं जो शिक्षा पर कम खर्च करते हैं। इस मामले में केरल एक ऐसा ही राज्य है। इस राज्य ने प्रत्येक सदस्य पर $685 खर्च किए हैं, जो इसका शैक्षिक स्तर भी बताता है। निराशाजनक साक्षरता दर के मुख्य कारणों में से एक यह अपर्याप्त स्कूल की सुविधा है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ अक्षम और अयोग्य हैं। बच्चों के द्वारा स्कूलों को छोड़ने को प्रेरित करने वाला एक और कारण उचित स्वच्छता की कमी है। एक अध्ययन ने स्पष्ट किया है कि 59% स्कूलों में पानी पीने की सुविधा नहीं है। वहाँ शिक्षकों की भी कमी है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और इस प्रकार वर्ष 2003 में संविधान में शिक्षा का अधिकार 83वें संवैधानिक संशोधन 2000 के तहत शामिल किया गया। इसके बावजूद देश संविधान के 45वें अनुच्छेद के प्रभाव में आने के बाद भी 10 से 14 साल की आयु वाले बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान नहीं कर सका। देश में शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सी अन्य योजनाओं को भी लागू किया गया। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना को घोषित किया गया था कि पूरे देश में विशेष
रूप से युवा आबादी के बीच निरक्षरता की समस्या को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के द्वारा एक साक्षर समुदाय के निर्माण के लिए प्रयास किए गए। इसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक 41% की साक्षरता को प्राप्त करना था। 1992 की शिक्षा नीति 21वीं सदी के आगमन से पहले 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी प्रदान करती थी। एक ऐसी नीति है जो आज धूल फांक रही है, क्योंकि ये प्रचलित अशिक्षा और बच्चों को स्कूल में लाने रोकने में सक्षम नहीं हो पाई है। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज का डिक्टेशन अभ्यास 12। तो डिक्टेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।